मैडम जी, ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है, आपने जरूर आना है और आप भी आना मैडम। अच्छा जी, बेटी की शादी कर रहे हो? वैसे है तुम्हारे पास इतने पैसे कि तुम बेटी की शादी कर सको? तुम्हें पता तो है ना, अगर छोटी सी भी शादी करने चलते हैं ना तो भी 5-7 लाख खर्च हो जाते हैं। मैडम जी, कहाँ है मेरे पास इतने पैसे? 2 लाख रुपए बैंक से लोन ले लिया है और बाकी घर गिरवी रख के साहूकार से पैसे ले लूंगा। वैसे इतना सब करने की क्या जरूरत थी? तुम सर से पैसे भी तो मांग सकते थे ना। नहीं मैडम जी, अब सर से क्या पैसे लूंगा? जब मैंने घर बनवाया था तब भी मैंने सर से पैसे लिए थे और बार बार पैसे मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। अरे अंकल जी, जब पैसे नहीं है तो बाद में करवा लेना शादी, क्यों घर बेच के मुसीबत सब में बेटी के लिए रिश्ता है और बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आप तो जानती है आजकल अच्छे रिश्ते आते कहाँ से हैं। वैसे हिम्मत तो है तुम्हारे अंदर, पैसे ना होते हुए भी तुम अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। एक बात बताओ, तुमने हमें कार्ड तो दे दिया, लेकिन अगर हम तुम्हारी बेटी की शादी में आते हैं तो हमें खिला भी पाओगे? हमारी खातिरदारी कर पाओगे तुम? मैडम जी, आप एक बार शादी में आना जरूर, जितना है ना उससे ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करूंगा। और वैसे भी हमारे यहाँ पर कहावत है, अतिथि देवो भव। वैसे निधि, इन गरीब लोगों के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा ना एक छोटी सी भी शादी करना। बताओ, शादी के लिए घर ही गिरवी रख दिया अपना। वैसे अंकल जी एक बात बताओ, आपने अपना घर तो गिरवी रख दिया है, लेकिन अगर कर्जा नहीं चुका पाए तो रहोगे कहाँ पे? घर तो आपने बेच दिया अपना। मैडम जी, तब की तो तब देखी जाएगी, अभी तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करूं। चलो, आपने कार्ड तो दे ही दिया है, अब तो हमारे ऊपर है, हम आए ना आए। चलें दीदी? हाँ, वैसे तो सही कह रही है मनीषा, अगर कार्ड दे दिया है तो चल देंगे 5 मिनट के लिए, कन्यादान दे आएंगे, थोड़े पैसे मिल जाएंगे अंकल को। हाँ बताओ, क्या अर्जेंट बात करनी थी तुम दोनों को मेरे से? सर आपको तो पता ही है ना, हमारे ऑफिस का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसकी बेटी की शादी है। हाँ तो अगर उसकी बेटी की शादी है तो मैं क्या करूँ इसमें? सर मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी बेटी की शादी करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आप ही देखिए ना सर, वो पिछले कितने सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम सब की वजह से उनकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाएगी तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। सर तुम्हें पता है, वो मुझसे पहले भी पैसे मांगने आया था और मैंने पैसे दिए भी थे, लेकिन यार हर बार थोड़ी पैसे देता रहूंगा मैं उसको। पर वैसे भी तुम्हें तो सब पता ही है कि अभी मेरा काम नहीं चल रहा। सर थोड़ी बहुत मदद तो हम भी कर सकते हैं ना, अगर आप कहो तो। सर मेरे पास ना एक आइडिया है, हमारी कंपनी में 150 एम्प्लॉइज काम करते हैं। अगर हम सबकी सैलरी में से केवल 2-2 हजार रुपए भी काट के देंगे तो लगभग 3 लाख के करीब हो जाएंगे। अगर वो पैसे हम इकट्ठे करके अंकल को दे देंगे ना तो उनकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो जाएगी और उनकी भी काफी हेल्प हो जाएगी। सर ये बिल्कुल सही कह रही है, अगर हमारी सैलरी से 200 रुपए कट जाएंगे तो हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा और उन अंकल की कितनी मदद भी हो जाएगी। वो क्या है ना सर, बात बेटी की शादी की है। एक बाप ना अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक अपनी बेटी की शादी पे लगा देता है, और अगर उसमें भी कोई कमी रह जाए तो वो अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इसलिए सर हम चाहते हैं कि हम उनकी मदद करें जितना हमसे हो सके। रुको रुको बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, आज जो भी भक्त मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे 10 मिनट में कोई ना कोई अच्छी खबर मिलेगी। हाँ, जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखते जाओ और वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, जैसा तुम दोनों बोल रहे हो बिल्कुल वैसे ही होगा, मैं ऐसे ही करूँगा। मैं तुम सबकी सैलरी में से ना 2-2 हजार रुपए काट के गार्ड अंकल को दे दूंगा, जिनसे उनकी मदद भी हो जाएगी। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।